शब्दों के तीर बहुत अंदर तक जाते हैं। इतनी वेदना, इतना कष्ट रिश्तों में था तो हम पड़े ही क्यों? खराब बोलने वाले को, बुरा कहने वाले को, बुरा व्यवहार करने वाले को, छोड़ के जाने वाले को, हमेशा बेइज्जत करने वाले को, हमेशा नीचा दिखाने वाले को, हमेशा खुद को श्रेष्ठ बताने वाले को कैसे सुधार सकते हैं? आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होती है और वो रिसर्च सीधा, सरलता से, आसानी से आपको दी जाती है। दरअसल सच्चाई और वास्तविकता में भगवान बसता है। जो सत्य है ना, वो भगवान ही है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्य ही परस्पर है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणु बखाना। पुराणों में लिखा है। आज की यात्रा अपने आप में बहुत आनंदित करने वाली है। आज हम कह रहे हैं कि ऐसी विधि, ऐसी परंपरा, ऐसा नियम, ऐसा सिस्टम आपको बता रहे हैं जिससे बुरे व्यक्ति को ठीक किया जा सके। प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग अपने पार्टनर्स में, अपने घर वालों में, अपने आसपास के लोगों में, अपने प्यार में कमियां निकालते हैं, दोष निकालते हैं, किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हर संभव प्रयत्न होता है कि कुछ में कुछ कहना ही। अब देखिए, इसको थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। ये अपने आप में गहरा रिसर्च है। जब भी कोई बार बार आपको अपशब्द बोल रहा है, इस पर मैंने बहुत बार कहा है, पर आज थोड़ी गहरी बात करूंगा। गंभीर हो जाओ, थोड़ी देर आपको नीरसता लगेगी, पर मजा आने वाला है आज। जब भी कोई आपको बार बार अपयश दे रहा हो आपकी नजर में, आप ऐसा सोचते हैं, कोई आपको बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हो, कोई आपको हमेशा डांटता और चिल्लाता हो, हमेशा आपका मान सम्मान आपके हिसाब से नीचे जा रहा हो, आपको ऐसा लगता हो कि सार्वजनिक रूप से सबके सामने मुझे कुछ कह दिया गया, इसकी वजह से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इस कारण मन में ग्लानि है, इस कारण मन में तकलीफ है, इस वजह से हम अंदर से बहुत वेदित और वेदना में हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इससे भी इतर उठकर चलते हैं, गुस्से में रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे और इस लेवल तक चले जाएंगे कि चलो सब खत्म, अब सब समाप्त। अगर उस समय उनको बम, बंदूक, गोली, बारूद कुछ भी मिल जाए तो शायद वो सब समाप्त कर दे। अब मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू का रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, गंभीरता से समझना। ऐसा करने वाला व्यक्ति नितांत अकेला है अंदर से, ये आपको तत्काल समझ लेना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है काम, ये थोड़ा सा टफ है ये काम जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, पर अगर तुम सीख गए इसे तो तुम सत्य मानना, तुम्हारे जीवन में आज से सुख कूट कर भरा जाएगा। तुलसी बाबा ने कहा है इन्हीं जैसे लोगों के लिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए, खूब बढ़िया महल बनाकर ऐसे लोगों को रखिए, ऐसे लोगों की पूजा करिए। यद्यपि होता थोड़ा अलग है, यद्यपि हमें पसंद वो लोग आते हैं जो मीठा बोलते हैं, जो सुरीला बोलते हैं, जो बढ़िया बोलते हैं, जो मच्छर की दुष्टता की भांति कानों में मीठा मीठा थोड़ा स्वर घोल कर जाते हैं और बाद में आपका ही खून पीते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद आते हैं। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको मधुरभाषी लोग पसंद आते हैं। जरा समझ कर कोशिश करना, संभल कर चलना, सुगर हो जाएगी तुम्हें। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज।
गुरुजी क्या देख रही हूँ ये, आपको पता है इंस्टाग्राम पे मेरे को ब्लॉक किया था, अभी अनलॉक कर दिया है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मुझे मैं दूसरी आईडी से नहीं देख रही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने 2-3 फेक आईडी बनाई है, उस आईडी से उनकी आईडी देखती रहती हूँ, मगर उनने तो प्राइवेसी लगाई है, कुछ दिखता नहीं है, बस उनके फॉलोअर्स और फॉलोअर्स और फॉलोइंग दिखते हैं, उससे बस हो गया। वो ये देखती रहती हूँ, वो ये देख के मैं ऐसे ही अपने दिन काटती हूँ। तो मैंने अभी अपनी जिस आईडी से उनने मेरे को ब्लॉक किया है, उस आईडी से मैं हर रोज़ उनको सर्च मारती, तो अभी मैंने सर्च मारा तो सर्चिंग पे वो आ गए। अरे इतने सी में देखो, इतनी खुशी, ऐसा लग रहा है अब तो अच्छा सच में सब आप लोगों की वजह से। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप सब समझ रहे हो, मानते हो, अच्छी बात है। अब उपाय की बात कर रहा हूँ। आपको इसके लिए एक नवीन वस्त्र चाहिए होगा जो सिला हुआ नहीं हो। इस वस्त्र पर आपको शहद में पीली सरसों को खूब अच्छी तरीके से पीस कर या घिस करके मिला करके इसको लिखना है। पीली सरसों, राई, काली तिल या काली सरसों इत्यादि चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। इन सब चीजों को भी डाला जा सकता है। उसमें मिला करके अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद रात्रि भर किसी साफ स्वच्छ पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसी पानी से स्नान कीजिए और फिर स्वच्छ पानी से खुद को स्नान करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से अपने ऊपर उठा करके झटकिएगा, इस प्रकार से कि पूरा पानी उसका फिर से आपके ऊपर है। पर ध्यान रहे, अब दोबारा आप स्नान नहीं करेंगी या नहीं करेंगे। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आप सत्य मानिए, जितने भी विकार हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब समाप्त हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं पाएगा। चारों तरफ से एक ऐसी दीवार बनेगी कि सारे के सारे विकार बाहर और आप और आपका पार्टनर अंदर। आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका संबंध, सारा कुछ आपका। ये अपने आप में बड़ा कारगर उपाय है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ करना। किसी भी दिन किया जा सकता है। प्रातः ही होता है, रात्रि में इसकी तैयारी होती, प्रातः उपाय किया जाता है। बस अपना मन ठीक करिए, सकारात्मक चिंतन करिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रोइएगा मत, परेशान मत होइएगा, उल्टा सीधा नहीं सोचिएगा। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करिए, उल्टा सीधा मत सोचना, सिर्फ अपना ख्याल रखना। तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका तो ख्याल रखने की बात करता हूँ हमेशा। तुम सिर्फ अपनी ध्यान रखने की बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।